हेलो एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इकॉन्स पिलानी। बेटा, हमारी जो लास्ट बात हुई थी, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी 5.7 तक, है ना। आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो मेजरली रहेगा कि मिसलेनियस के एग्जांपल्स करें हम, और हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको अटेम्प्ट करें, है ना। हमारे 2 लेक्चर सोच बचे हुए हैं। आज हम मोस्टली क्या करेंगे, सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे वो करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स। आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 39 दिया हुआ है। 39 का एक तो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, विच इज अंडर रूट में 3x+2, और दिया हुआ है +1/√2x² + 4। और इसका सेकंड पार्ट भी नोट डाउन कर लेते हैं साथ ही में। ये दे रखा है log एट बेस 7 और log x, ये दे रखा है। और बोला क्या है कि इन दोनों को डिफरेंशिएट करो, आप किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है। सबसे पहले वही y लेट करते हैं। y लेट करने के बाद में क्या करते हैं, देखो एक बार पेन कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या होगा, y डैश निकालना है। ये 3x+2 की पावर कितनी है, पावर तो हाफ है भाई। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इस कंप्लीट की पावर हाफ। तो सबसे पहले क्या होगा, पावर आगे आएगी, पावर आगे आई, और फिर 3x+2 की पावर में से एक माइनस होगा। x की पावर n का क्या होता है, n आगे आता है, x की पावर n-1। तो सेम हमने क्या किया, पावर आगे लाए और पावर में से एक हटा दिया। अब किसका होता है, 3x+2 का। और 3x+2 का आपको पता है x के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा। फिर ये तो बात हो गई इस फर्स्ट वाले पार्ट की। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में 1/√2x² + 4, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगी, और माइनस हाफ पावर तो आएगी आगे। ये लो, ये पावर आ गई आगे, है ना। अब ये जो बचा है 2x² + 4, इसकी पावर ऑलरेडी क्या है, माइनस हाफ, और माइनस हाफ में से मैं क्या हटा दूंगा, माइनस का 1। ये तो काम हो गया अंडर रूट का। अब इसके अंदर क्या बचा हुआ, 2x² + 4, और आपको अच्छे से पता है कि 2x² + 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x। तो ये मैंने लिख दिया 4x। काम हो गया। अब इसको बस सेटल करना है। सेटल कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 3/2। ये बचेगी पावर की माइनस हाफ, माइनस हाफ पावर को मैं नीचे ले जाता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, 1/√3x+2। पावर नीचे लेके जाता हूं तो प्लस हो जाती है ना, साइन चेंज हो जाता है। नीचे वाले को ऊपर लेके आऊंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर से नीचे लेके आऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस लगा देता हूँ। देखो 4x/2, यहाँ पे बचेगा 2x। और यहाँ पे क्या हुआ, 2x² + 4 की पावर माइनस हाफ -1, विच इज -3/2। नीचे जाऊंगा तो 3/2, तो ये क्या बचेगा, ये डिवाइड में 2x² + 4 की पावर 3/2। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये क्या आ गया मेरा, y डैश, या फिर dy/dx। ये आंसर आ गया। ठीक है। देखो, मिसलीनियस में थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल अच्छा रहता है। आपको ध्यान देना पड़ता है कि कहीं पे कोई कोफिशिएंट आपने छोड़ तो नहीं दिया। देखो, है ना। अब देखो, बात करता है इसकी। देखो, ये तो बहुत इजी है। सबसे पहले y लेट करा, y लेट करा, सीधा dy/dx कर सकते हो इसका। लेकिन उससे पहले एक काम करो, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, कि जब भी ऐसा रहता है कि log b एट बेस a रहता है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, log b/log a, है ना। इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई सा भी नया बेस ले सकते हैं। ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिखा, ये हो गया y = log x बाई, एक सेकेंड, ये हो गया log x बाई log 7। देखो a तो क्या है, a तो क्या है यहाँ पे, ये 7, और b क्या है, log x। तो log log b एट बेस a था, बनता क्या है, log b/log a। तो log b की वैल्यू log x अपॉन log a 7। ठीक है। अब इसका करना है भाई 1/log 7, तो देखो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो मेरे पास dy/dx की वैल्यू क्या हो गई, जो कांस्टेंट है वो तो ऐसे रह जाएगा 1/log 7। अब होगा किसका, log x का होगा। तो सबसे पहले इस log का होगा। वो क्या होता है, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी रहती है वो 1 में चली जाती है। ये हुआ 1/log x। अब होगा इस अंदर वाले log x का, और इस अंदर वाले log x का क्या होगा, 1/x। तो अपने पास फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर ये बन जाएगा dy/dx = 1/log 7 इंटू x log x। ये आपके पास आंसर बन जाए। ये थे हमारे पास एग्जाम्पल, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। कौन से वाला एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर था आपके मिसलेनियस का 39। एग्जाम्पल कौन सा था ये, 39th एग्जाम्पल।
39 के बाद में देखो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 40 लेते हैं। एग्जाम्पल 40 में भी वही आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके 3 पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कॉस इनवर्स साइन एक्स। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसका टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दिया हुआ है। और आपको क्या बोला है कि आप क्या करो, आप डिफरेंशिएट करो। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। देखो कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, वही वाई लेट करा मैंने। जब भी इनवर्स फंक्शन दिख जाए ना, जब भी इनवर्स फंक्शन दिख जाए तो आप ट्राई करा करो कि इनवर्स फंक्शन कैंसिल आउट हो जाए। इनवर्स फंक्शन कैसे कैंसिल आउट हो सकता है, सोचो कि कॉस इनवर्स के अंदर भी कॉस बन जाए, कॉस इनवर्स के अंदर भी कॉस बन जाए। तो देखो कॉस इनवर्स के अंदर कॉस कैसे बनेगा, कॉस इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या किया मैंने, साइन एक्स को क्या लिख दिया, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स। आप इसको सोल्व कर लो चाहे, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाता है, साइन एक्स बन जाता है। अब ये cos इनवर्स से cos हट जाएगा, यहां से क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स बचेगा इक्वल टू वाई। अब डिफरेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो डायरेक्ट आ गई कितनी, माइनस का 1। पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई, 0, है ना। और माइनस एक्स था, माइनस एक्स का क्या आ गया, माइनस का 1। बहुत इजीली हो गया काम। भाई जब भी आपको इनवर्स दिख जाए आप ट्राई करो अंदर भी कॉस बना लो, या अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो डायरेक्टली एक्स हो जाता, एक्स का 1 हो जाता, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। टेन इनवर्स दिख गया, टेन इनवर्स दिख गया तो कहीं ना कहीं अंदर क्या बनेगा, अंदर भी 10 बनेगा। तो अंदर 10 बनाने के लिए देखो क्या करता हूँ, ये हो गया टेन इनवर्स। देखो साइन एक्स है, साइन एक्स को तो एक ही फॉर्मूला लिख सकता हूँ मैं, या तो 10 की फॉर्म में या फिर 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मैं ये लिख लेता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्यों लिखा, क्योंकि नीचे मुझे जब भी कॉस एक्स के साथ +1 मिलता है ना, तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है, क्या, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ ऐसे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये सारे हाफ एंगल वाले फॉर्मूले हमने आराम से डिस्कस करे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी करे हुए हैं, डिफरेंशिएशन में भी करे हुए हैं। तो देखो ये 1 से 1 चला जाएगा, और ये 2 से 2 चला जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 से cos एक्स बाई 2 चला जाएगा। अंदर क्या बचेगा, sin एक्स बाई 2 अपॉन cos एक्स बाई 2, वाई लेट करा हुआ था। तो देखो यहां से क्या बच गया, ये हो गया tan इनवर्स sin एक्स बाई 2 अपॉन cos एक्स बाई 2, क्या बन गया, tan एक्स बाई 2, ठीक है। अब tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, x बाई 2। तो अगर dy बाई dx की बात करूं मैं, तो वो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया, 1 बाई 2, x का 1 हो जाता है, कांस्टेंट एज इट इज रहा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, है ना। किसका, एग्जांपल नंबर 40 का पार्ट था फर्स्ट और सेकंड। इसका थर्ड पार्ट अच्छा है, ये था 40 का फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड पार्ट लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट आपको दे रखा है कि साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये दे रखा है। देखो साइन इनवर्स है बाहर, तो कहीं ना कहीं अंदर साइन बनेगा, अंदर साइन बनेगा। देखो साइन के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं मेरे पास, साइन के क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, एक तो होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, एक होता है 2 tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होता है। तो देखो मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर एक्स प्लस 1 है। अगर मैं इसको पहले तो वाई लेट कर लेते हैं, फिर मैंने क्या करा, देखो 2 की पावर एक्स प्लस 1 इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर एक्स। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर एक्स, तो इसको 2 की पावर एक्स प्लस 1 ही तो लिखूंगा, तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया। और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस, देखो 4 की पावर एक्स है, 4 की पावर एक्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर एक्स का होल स्क्वायर। कैसे लिखा ये देखो ध्यान से, इधर 4 की पावर एक्स थी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर एक्स। और यहाँ पे मैं इंटरचेंज कर दूं क्योंकि ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई में होती है, तो 2 की पावर एक्स कर दो, एक्स की पावर 2 कर दो, एक ही बात है। तो इसको मैंने लिख दिया क्या, 2 की पावर एक्स की पावर 2, ये तो हो गया 2 की पावर एक्स की पावर 2। अब देखो क्या ये थोड़ा थोड़ा इस फॉर्मूले टाइप में बन जाएगा, कैसे, अगर मैं 2 की पावर एक्स को ले लूं क्या, tan थीटा, क्या ले लूं 2 की पावर एक्स को tan थीटा ले लूं, तो देखो क्या बनता है ये बन जाएगा क्या, साइन इनवर्स। देखो 2 तो ऑलरेडी है, 2 का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, 2 की पावर एक्स को लेगा tan थीटा, तो ये हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, देखो 2 की पावर एक्स को tan थीटा लिखूंगा तो ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या, तो यहाँ पे बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ध्यान से, मेरी y की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स, ये क्या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ये तो थीटा बाई 2 का था,
है ना, मतलब साइन एक्स का था, हाफ एंगल का था। अगर फुल एंगल की बात करूं तो फुल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यही होता है। तो ये मैंने यूज करा तो अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया साइन इनवर्स के अंदर बन गया साइन 2 थीटा, यही तो चाहिए था। साइन इनवर्स से साइन चला गया, क्या बचा 2 थीटा। तो y इक्वल टू आपके पास बचा 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकलेगी, कैसे, देखो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan को इधर भेज दो, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 की पावर x, ये मैंने यहां पे रख दिया, तो हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स 2 की पावर x। अब डिफरेंशिएट कर सकते हो आप, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट एज इट इज रहता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 की पावर x का स्क्वायर। अब किसका होगा, अब होगा 2 की पावर x का, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, बाई डी एक्स ऑफ किसका, a की पावर x का होता है a की पावर x डॉट log a। देखो मैं साइड में फॉर्मूला शीट लिखते जा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूले वापस रिवाइज होते रहे। तो 2 की पावर x का हो जाएगा 2 की पावर x इंटू लॉग 2, ठीक है बेटा, ये आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। चाहो तो आप 2 की पावर x इंटू 2 2 की पावर x प्लस 1 लिख सकते हो, और यहाँ पे ये 4 की पावर x हो जाएगा। तो देखो इसको और थोड़ा जनरलाइज करके लिख देते हैं, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 इंटू log 2 डिवाइड में 1 प्लस 4 की पावर x। ये आपका फाइनल आंसर एनसीईआरटी में जो गिवन होगा वो है। बेटा ये था आपका एग्जांपल नंबर 40 जिसके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने सॉल्व करे। अब देखो, अब एग्जांपल नंबर लेते हैं 41 और 42। एग्जांपल नंबर 41 है आपके पास कि f डैश एक्स फाइंड आउट करना है और एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स की पावर साइन एक्स दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 42 भी चलो साथ ही ले लेते हैं। 42 में वही आपको क्या बोला है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, जहां पे y तो दे रखा है आपको a की पावर t प्लस 1 बाई टी, और x इक्वल टू क्या दे रखा है, t प्लस 1 बाई टी की पावर a। और a क्या है यहाँ पे, दोनों जगह a क्या है, सम कांस्टेंट है, तो आपको एज ए कांस्टेंट बिलीव करना है इसको। देखो एफ एक्स ये दिया हुआ है, वही y लेट करना है, और मैं लॉग ले लेता हूं, जब भी मेरे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहती है तो हमेशा आपको लॉग लेना है। तो लॉग लिया तो ये बना देखो लॉग y इक्वल टू, लॉग लेते ही वो पावर तो आगे आ जाती है, तो साइन एक्स और लॉग साइन एक्स, ये बन गया। आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं भाई, ये लॉग वाला क्वेश्चन आ गया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म वाला क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। मिसलेनियस में सारे क्वेश्चन एक साथ आते हैं आपके पास, आपको डिफाइन करना होता है कि इसमें मैं लॉग लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन रही है। ये देखो ये y t की टर्म्स में डिफाइंड है, x भी t की टर्म्स में डिफाइंड है, तो dy बाई dx के लिए मैं पहले dy बाई dt फाइंड आउट करूंगा, dx बाई dt फाइंड आउट करूंगा, और लास्ट में dy बाई dx निकाल लूंगा, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, ये बन गया 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये क्या लगेगा यहाँ पे u डॉट v लगेगा। तो पहले साइन एक्स को एज इट इज रखा, लॉग साइन एक्स का एक तो हो जाएगा क्या 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर होगा साइन एक्स का विच इज कॉस एक्स, ये काम खत्म। प्लस इस बार लॉग साइन एक्स एज इट इज रह जाएगा, और किसका होगा साइन एक्स का, वो विच इज कॉस एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ये y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया, y की वैल्यू क्या है साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में किसके, यहाँ पे तो है कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। आ गया क्या बेटा, ये किसकी वैल्यू हो गई डी वाई बाई डी एक्स की, देखो कितनी जल्दी वैल्यू आ चुकी है। आप यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, यही आपकी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है y इक्वल टू ए की पावर t प्लस 1 बाई टी, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है a की पावर x टाइप में या फिर a की पावर t टाइप में दिया हुआ है। तो होता क्या है, यहां से मैं निकालता हूं कि dy बाई डी टी निकलेगा, क्या निकलेगा बेटा, a की पावर x तरह का है, तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x मतलब a की पावर t प्लस 1 बाई टी, और अब किसका होता है t प्लस 1 बाई टी का,
टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1 और 1/t का -1/t²। ठीक है, तो ये किसका हो गया, इस कंप्लीट का हो गया, dy/dt निकल गया। ठीक है, बात करते हैं इसकी, a की पावर x का a की पावर x, और एक साथ में एक चीज रह गई, क्या, log a। क्या रह गई, log a। देखो a की पावर x का a की पावर x इंटू log a, और फिर किसका होता है, x का होता है, x का हो गया 1 - 1/t²। अब बात करते हैं इसकी, तो देखो dx/dt निकालना है, क्या आएगा, a की पावर सॉरी x की पावर a टाइप का है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट टाइप का है, मतलब x की पावर n टाइप का है, तो पावर आगे आती, पावर आ गया आई, और t प्लस 1/t की पावर a-1 आई। उसके बाद में क्या करते हैं, t प्लस 1/t क्या करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1/t। ठीक है क्या बेटा, यही था आपके पास, t प्लस 1/t और t प्लस 1/t की पावर a। ठीक, अब क्या करना है लास्ट में, dy/dt अपॉन dx/dt। देखो dy/dt अपॉन dx/dt, यहां से देखो dt पे से dt कैंसिल हो जाएगा, dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी वो देखो ध्यान से, दिस अपॉन दिस। तो देखो ये लिखते हैं, ये है कि आपने पास a की पावर t प्लस 1/t, ये a की पावर में, और साथ में है 1 - 1/t², और साथ में है log a। डिवाइड में क्या होगा, ये कंप्लीट, ये क्या है a, और a के साथ में क्या है, a के साथ में है t प्लस 1/t की पावर a-1, और है 1 - 1/t²। देखो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, देखो और चाहो तो देखो a की पावर t प्लस 1/t है, नीचे a की पावर 1 है, ये ऊपर आके -1 कर सकते हो, वरना आप यहीं पे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर, आंसर आप यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो, वो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 42 के बाद में देखो एक स्पेशल एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 43 देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 43 क्या बोलता है आपको, इस बार x और y की रिस्पेक्ट में नहीं करना, इस बार आपको पूरा फंक्शन दिया हुआ है, आपको ऐसा बोला हुआ है कि डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर में cos x। इसकी रिस्पेक्ट में करना है आपको, ना x के रिस्पेक्ट में करना है, ना y के रिस्पेक्ट में करना है, इस कंप्लीट फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका क्या मेथड होता है, ये एक तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म से जैसे अपना आंसर करते हैं ना, उसी का एक्सटेंडेड है। कैसे करेंगे, इसको आप मान लो, इस फर्स्ट वाले को मान लो u, किसमें फंक्शन है, x में फंक्शन, इसको मान लो v, किसमें फंक्शन है, x में फंक्शन। तो आप क्या करो, पहले तो निकाल लो du/dx, और इधर निकाल लो dv/dx। भाई आपको चाहिए क्या, u का v के रेस्पेक्ट में, है ना, तो बाद में हम क्या करेंगे, du/dx अपॉन dv/dx। ठीक है भाई, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वो नीचे आएगा, भाई साइन स्क्वायर एक्स का किसके रेस्पेक्ट में, e की पावर cos x के रेस्पेक्ट में, तो वो नीचे आ जाएगा, तो du/dv की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले देखो du/dx क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स से पहले पावर आ गया, तो 2 sin x डॉट, अब होगा sin x का विच इज cos x। काम हो गया। इधर देखो e की पावर cos x, e की पावर cos x का रहता है e की पावर cos x, और फिर cos x का क्या हो जाता है माइनस का sin x। अब क्या करो, du/dx डिवाइड में dv/dx, dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या बचता है देखो, इधर है 2 sin x इंटू cos x। देखो इसको sin 2x लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है कि ये sin x कट जाएगा, नीचे क्या आया माइनस का sin x इंटू e की पावर cos x। sin x से sin x कट आउट हो गया, यहां से मेरे को क्या मिल गया, माइनस का 2 cos x, और डिवाइड में मिल गया मेरे को e की पावर cos x। ये मेरे पास फाइनल आंसर हो, माइनस का 2 cos x अपॉन e की पावर cos x, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया एग्जांपल नंबर 43। बेटा यही मिसलेनियस एग्जांपल्स थे आपके, हमने सारे एग्जांपल्स डिस्कस करे हैं, अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो स्पेशली लेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस चैप्टर 5 की, मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 5 के क्वेश्चंस। अभी तक हमने मिसलेनियस एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, अब देखो क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है कि 5x की पावर दे रखी है आपको कितनी, 3 cos 2x, 3 cos 2x।
एक क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ आपको बोल रखा है कि साइन इनवर्स ऑफ किसका, एक्स रूट एक्स का। ये दोनों करते हैं। देखो सबसे पहले इसको वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जहां दिख जाए इसको वाई लेट करके क्या ले लो, लॉग ले लो। वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिखते ही वाई लेट करके लॉग ले लो। तो देखो वाई लेट करा और लॉग लिया तो ये बना क्या, लॉग वाई इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला आगे आ जाता है तो ये हो जाएगा 3 cos 2x ऑफ लॉग, यहाँ पे हो जाएगा 5x। सही बात है। अब देखो 3 तो कांस्टेंट है, cos 2x और log 5x, इसमें u डॉट v लग जाएगा। देखो क्या बनता है, ये हो जाएगा 1/y dy by dx। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। 3 एज इट इज रह गया क्योंकि कांस्टेंट है। इसमें u डॉट v लगाया तो एक बार तो cos 2x एज इट इज रह गया। log 5x का 1/5x, तो ये ला 1/5x, और 5x का 5 प्लस इस बार log 5x एज इट इज रह गया, और cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का क्या हो जाएगा 2। ऐसे करके खत्म। इस 2 को भूलना नहीं है। कई बार जल्दी जल्दी में cos 2x का माइनस साइन 2x लिख देते हैं और 2 भूल जाते हैं। कई बार हम साइन cos 2x का डायरेक्ट साइन 2x लिख देते हैं, इस माइनस को भूल जाते हैं। तो छोटी छोटी मिस्टेक आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर सकती है, क्वेश्चन आते हुए भी। तो थोड़ा सा ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को। सॉल्वेबल क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते ही ऐसे पेन चलाने का मन करता है, लेकिन एक बार प्लस माइनस के साइन को देख लेना। कहीं कहीं पे क्या होता है कि आप इंटीग्रेशन भी पढ़ लोगे ना, है ना, फिर कई बार डिफरेंशिएशन की जगह इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले लगा देते हो। क्या कि cos x का इंटीग्रेशन तो sin x ही होता है, और sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो ये सारे क्या कंफ्यूजन क्लियर करते हैं, काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो इन चीजों से हमें बचना है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट करते हैं, dy by dx इक्वल टू, dy by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, y क्या है, ये रहा, तो 5x की पावर 3 cos 2x। फिर क्या आ रहा है, ये कंप्लीट का कंप्लीट, ये लिख देते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 15। देखो 15 से पहले क्या करता हूं मैं, इस 5x से ये 5 को हटा देता हूं। तो अब क्या बच गया, अब बच गया ये क्या, 3/x cos 2x। यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6। क्या बच गया, साइन 2x और लॉग 5x। ये आपके पास आंसर आ जाए। इस आंसर को आप यहाँ पे आराम से ड्रॉप कर सकते हो, dy by dx की आपकी वैल्यू आ चुकी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत इजी है। हमें दे रखा है साइन इनवर्स x, वही पहले y लेट करा, y लेट करा, सॉल्यूशन करते हैं। देखो y इक्वल टू अपने पास है साइन इनवर्स, मैं अगर x की पावर इसको 3/2 बोल दूं कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 क्यों बोला, x की पावर 1 थी और x की पावर हाफ थी, बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाती है, 3/2। अब डायरेक्ट कर दो साइन इनवर्स x का, है ना, अंदर साइन इनवर्स बनाने की जरूरत नहीं है, अंदर साइन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट करा तो देखो dy by dx क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है, x की पावर 3/2 का स्क्वायर। फिर किसका होगा, फिर होगा x की पावर 3/2 का। x की पावर 3/2 का क्या होगा, पावर तो आएगी आगे, और x की पावर 3/2 माइनस का 1, क्या बन गया ये, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो देखो 3/2 की पावर 2, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स का क्यूब। फिर यहाँ पे 3/2 का 3/2 रहा, ये लो 3/2 का 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या बचेगी, हाफ बचेगी, हाफ बचेगी मतलब 2x। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, dy by dx की वैल्यू आ जाएगी। ये था बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा जी। 3rd और 4th के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6th देखो, और 5th और 6th दोनों ले लेते हैं, भयानक लग रहा है। स्पेशली 6th क्वेश्चन तो आपको बहुत भयानक लग रहा होगा। देखो जब भी ये आप वीडियो देख रहे हो ना, अपने पास में एनसीईआरटी रखो। मैं क्वेश्चन नंबर भी मेंशन करता हूँ, आप वहां पे देख लिया करो। अंडर रूट में 2x प्लस 7, ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 आपके एनसीईआरटी का। सबसे पहले वही y लेट करना। अब देखो डायरेक्टली ये हो सकता है क्या, dy by dx डायरेक्टली करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले देखो u by v का फॉर्मूला लगेगा। एक बार वापस से मैं u by v का फॉर्मूला याद दिला देता हूँ, क्या पता भूल गए हो। u by v का डैश करना होता है तो ये हो जाता है क्या, v का स्क्वायर, v एज इट इज u का डैश माइनस u एज इट इज v का डैश। ठीक है, डैश मतलब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
सबसे पहले v का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x प्लस 7। अब अंडर रूट 2x प्लस 7 तो एज इट इज रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा cos इनवर्स x बाई 2 का। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिख देता हूं। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मतलब डैश क्या हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यूज कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह x बाई 2 है तो ये हो जाएगा x बाई 2 का स्क्वायर। और अब x बाई 2 है तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन भी होगा बाद में, किसका भाई, x का तो 1 हो जाता है वहां पे, x बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2। यहाँ पे क्या करूंगा साथ में 1 बाई 2, बीच में माइनस का साइन। अब कौन एज इट इज रहेगा, cos इनवर्स x बाई 2 एज इट इज रहेगा, तो cos इनवर्स x बाई 2 एज इट इज रहा। साथ में किसका होगा, अंडर रूट 2x प्लस 7 का, तो रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x, तो 1 बाई 2 रूट x, तो ये हो गया 2x प्लस 7। फिर होगा 2x प्लस 7 का, और 2x प्लस 7 का हो जाता है 2। ठीक है, देखो ध्यान से, ये 2 से ये 2 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। देखो अंडर रूट 2x प्लस 7 अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ और नीचे भेज देता हूँ, तो एलसीएम लेते ही यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर हाफ है, पावर 1 बन जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का हाफ 2x प्लस 7 बन गया। और यहाँ पे और क्या बचा हुआ है, अंडर रूट में 1 माइनस, इसको देखो ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये बनेगा। 1 बाई 2 को मैंने आगे लिख लिया, माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2 डिवाइड में, देखो अंडर रूट 2x प्लस 7 नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 की पावर 3 बाई। अब चाहूं तो मैं इसको भी एलसीएम लेके नीचे भेज दूंगा, क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है ना, और बाई 4 तो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या बच जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 2x प्लस 7 बचा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस ओर से ये 2 कट गया, अंडर रूट नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जो किससे मल्टीप्लाई होगा, cos इनवर्स x बाई 2 से। देखो माइनस का 4 माइनस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हुआ, cos इनवर्स x बाई 2 से। और वो जो अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, वो नीचे भी जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होने, ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 2x प्लस 7 की पावर 3 बाई 2। देखो ध्यान से क्या करा है मैंने, यहाँ पे जब एलसीएम लूंगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 आएगा, वो बाई 4 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे ये 2 हट गया। फिर ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ और फिर नीचे चला गया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे चला गया। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे था, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, देखो मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, क्योंकि इसमें जनरली बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते रहते हैं। कॉट इनवर्स देखो क्या दिख रहा है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, फिर है प्लस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स, नीचे है अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन। देखो जब भी ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दिखे, है ना, अंडर रूट में बहुत चीजें दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस डाल रखे हैं, बाहर कॉट इनवर्स है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये पता है कि अंदर भी कॉट बनेगा। अंदर कॉट कब बनेगा, जब ये सॉल्व आउट होगा। इसको सॉल्व करने का डायरेक्ट मेथड तो कुछ दिख नहीं रहा, एक चीज दिख रही है मेरे को, जब भी ऐसा कुछ होता था हम रैशनलाइजेशन कर देते हैं, तो एक बार रैशनलाइजेशन कर देते हैं, फिर देखा जाएगा तो होगा। तो पहले रैशनलाइजेशन करा तो देखो क्या बना। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला रहता है इसका साइन पलट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन पलटा, ये हो गया अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स, और देखो साइन माइनस का था, मैंने प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। नीचे भी सेम तरीके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन, ये हुआ। अब देखो ऊपर वाला तो सेम बन गया क्या, है ना, ये एक तरह से a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम रहता है पावर ऐड हो जाती है, तो कॉट इनवर्स के अंदर ही क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मतलब ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर में हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और प्लस में 2ab, तो 2 इंटू अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स डॉट 1 माइनस साइन एक्स, यही बना। नीचे क्या बना, नीचे देखो ध्यान से,
ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है, ये हो गया ए माइनस बी और ये बन गया ए प्लस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का देखो -1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लिया मैंने। देखो कुछ कट रहा है क्या, ऊपर देखो साइन एक्स से साइन एक्स गया, और कुछ कट रहा है क्या, नीचे 1 से 1 गया। चलो आगे चलते हैं, कॉट इनवर्स। अब देखो यहाँ क्या बन रहा है, 1 प्लस 1 2, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। देखो यहाँ से 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, इसकी पावर हाफ है, इसकी पावर हाफ है। पहली बात तो ये देखो, ये ऐसा कुछ हो रहा है कि ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ, यही है, तो इसको मैं ए बी की पावर हाफ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक, तो ये हो गया ऐसे 1 प्लस साइन एक्स डॉट 1 माइनस साइन एक्स की होल पावर क्या हो गई, हाफ हो गई। और नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ मेरे पास है 2 साइन एक्स। पहले तो ध्यान से देखो, 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 ये 2 ये 2 चला गया, अंदर क्या बच गया, यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कुछ आइडेंटिटी याद आ रही है, कौन सी आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बना क्या, कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स की पावर कितनी है, हाफ, तो कोस एक्स बचेगा क्या, तो यहाँ पे से क्या बचा, कोस एक्स, नीचे ऑलरेडी क्या बचा, साइन एक्स। और आपको पता ही है कोस एक्स बाई साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स, जो हो गया कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स। इसको लेट करा था, इसको वाई लेट करके चलते हैं, अगर वाई इक्वल टू क्या आया मेरे पास, कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स, आंसर क्या आएगा, एक्स। वाई इक्वल टू क्या आया, एक्स, समझ में आ गया भाई, कोस एक्स बाई साइन एक्स क्या बन गया, कोट एक्स बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल टू एक्स आया, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1, और आपका ये फाइनल आंसर। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर क्या है इसका, 1 आंसर है, अंदर cos x बन गया। आराम से वीडियो को पॉज करके पूरा कंप्लीट नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 छोड़ते हैं, 7th और 8th के अलावा 8th करेंगे और 9th करेंगे। 8th क्वेश्चन देखो, 7th और 9th देखो सेम सा है ना, और 9th अच्छा क्वेश्चन है। तो एक तो क्वेश्चन लेते हैं अपन 8th। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8th क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि कॉस ऑफ, ये बोल रहा है a cos x प्लस b sin x, ये दे रखा है। और क्या बोला है कि डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो x के रिस्पेक्ट में फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। a एंड b क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर क्या ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th ले लेते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है sin x माइनस cos x टू दी होल पावर sin x माइनस cos x, इधर, ठीक है। दोनों एक साथ लेके चलते हैं, देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है, सबसे पहले y लेट करा, और पेन कलर चेंज कर लेते हैं। y लेट करा, मेरे पास क्या आया, dy बाई डी एक्स डायरेक्ट निकाल देता हूँ, एक तरह से cos x है, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन x होगा, तो माइनस का साइन x की वैल्यू लिख देता हूँ, जो भी है क्या है, a cos x प्लस b साइन। अब मल्टीप्लाई में, साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, इसका होगा a cos x प्लस b साइन x का, a एज इट इज रह जाएगा, cos x का क्या बनेगा, माइनस का साइन x, प्लस b एज इट इज रह जाएगा, साइन x का बनेगा cos x। हो गया क्वेश्चन, इतना सही था, क्या था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन a cos x प्लस b साइन x, ये वाला साइन माइनस का, देखो ये ब्रैकेट में है ना, तो चाहूं तो मैं इसको इस बार मल्टीप्लाई कर दूं या डायरेक्टली ऐसे लिख दूं। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में a साइन x, ये मल्टीप्लाई हुआ इस कंप्लीट से, फिर इस कंप्लीट से कौन मल्टीप्लाई होगा, ये, तो यहाँ पे तो साइन माइनस का ही आएगा, तो माइनस का साइन a cos x प्लस b साइन x, और इस बार मल्टीप्लाई में कौन हो जाएगा, b cos, मेरा b cos, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स की वैल्यू। बात करते हैं इसकी, वेरिएबल की पावर आपस में वेरिएबल दिख गई, वही y लेट करके log ले लो, log लेते ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, log y इज इक्वल टू
साइन एक्स माइनस कोस एक्स आएगा आगे, और साथ में लॉग क्या, साइन एक्स माइनस कोस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा क्या, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यू डॉट वी लग जाएगा, तो क्या रहता है यू एज इट इज, मतलब साइन एक्स माइनस कोस एक्स एज इट इज, और किसका डिफरेंशिएशन, इसका, तो log x का होता है 1/x, तो 1 ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस। फिर साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होगा, साइन एक्स का होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये आ गया, प्लस इस बार कौन एज इट इज रहेगा, log साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ये एज इट इज रहा, और किसका हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का, विच इज कोस एक्स प्लस साइन। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, y मल्टीप्लाई हुआ इधर, तो y की वैल्यू लिख देता हूं पूरी, क्या, साइन एक्स माइनस कोस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कोस, ये तो हो गया y, और यहाँ पे क्या बचा, देखो एक काम और, ये कॉमन आ रहा है cos x प्लस साइन एक्स, तो ये लिख देते हैं cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि कॉमन आ गया, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, यहां से तो बचा 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कोस, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। आ गया समझ में, ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8th और 9th। 8th और 9th के बाद में देखो 10th और 11th एक जैसे अलग अलग करके सॉल्व करना है इनको, तो एक बार 11th क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, ये आराम से आप पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11th ले रहा हूँ, है ना, 10th 11th एक जैसा ही, वही वाई लेट कर लेता हूँ, क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है। देखो जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहती है हमें लॉग लेना होता है ना, बट ऐसे कंप्लीट लॉग लेने की बजाय मैं क्या करूंगा, इसको यू लेट करूंगा, इसको वी लेट करूंगा, यू और वी लेट करा तो मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये इसको बोल दूंगा मैं इक्वेशन 1। और अब u और v के लिए डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स को अलग अलग सोल्व करता हूँ, है ना, हमने एक्सरसाइज 5.6 में ऐसा कुछ किया था, है ना, तो अब देखो क्या बन जाता है, ये बन जाता है u को क्या किया मैंने, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब मैंने लॉग लिया तो ये क्या बन गया, log e इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो आगे आया और ये बन गया log x। अब वही 1/u डी यू बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, ये u ये v, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज रखा, इसका हो गया 1/x प्लस log x एज इट इज रखा, इसका हो गया 2x, खत्म कहानी। यहाँ से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी, u मल्टीप्लाई होगा, u की वैल्यू क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2x log x, इसकी वैल्यू आ गई डी यू बाई डी एक्स की, ऐसे ही डी वी बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ उधर, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपने लेट करी है x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, तो log v की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर log ऑफ x माइनस 3। ठीक है, वही सेम फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन, क्या बन गया, ये हो गया 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा, log x माइनस 3 का 1 अपॉन एक्स माइनस, और x माइनस 3 का 1 हो जाता है, प्लस इस बार log ऑफ x माइनस 3 को एज इट इज रखा, और एक्स स्क्वायर का 2x। क्लियर है बेटा, अब देखो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, v इंटू दिस होल, और v की वैल्यू क्या है वापस रख देते हैं, तो एक्स माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, देखो ये क्या बच गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, ये बच गया। ठीक है, अब dv बाई डी एक्स आ चुका है, du बाई डी एक्स आ चुका है, dy बाई डी एक्स के लिए इक्वेशन, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन 3 नाम देता हूँ, 2 और 3 को किस में रखूंगा, इक्वेशन 1 में, तो 2 एंड 3 इन 1, तो मेरे पास फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स का क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट, ये क्या है, x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, साथ में है एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, ये तो वैल्यू किसकी हो गई पूरी डी यू बाई डी एक्स की, प्लस डी वी बाई डी एक्स, तो ये भी लिख देते हैं, प्लस हो जाएगा x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 3 प्लस 2x इंटू
लॉग ऑफ एक्स माइनस, ये बेटा आपके पास फाइनल किसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। हमने क्या करा, इसको u लेट कर, इसको v लेट कर, है ना, अलग अलग दोनों को सॉल्व करा है ना, फिर लास्ट में वापस से dy बाई dx के लिए दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दी। बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास में आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, चलो थैंक यू सो मच। इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो।